स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत दो नन क्रॉस से भरे गलियारे से गुजरने से होती है। फिर वे एक लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकते हैं, जिस पर लिखा था कि भगवान यहीं विश्राम करते हैं। बड़ी नन अपने संकल्प पर कायम रहते हुए अकेले ही अंदर प्रवेश करती हैं। तभी छोटी नन प्रार्थना करना शुरू कर देती है, लेकिन Take it! This evil needs a vessel to escape. It will come after you next. Don't let it have you. You know what you must do. जल्द ही अंधेरे से एक तीखी चीख आती है। इससे पहले कि बड़ी नन अपनी बात पूरी कर पाती, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। छोटी नन ने देर न करते हुए जल्दी से चाबी उठाई और अपने कमरे में चली गई। छोटी नन ने पहले से तैयार रस्सी निकाली और दीवार पर लगे क्रॉस के सामने प्रार्थना करने लगी। हालांकि जैसे ही प्रार्थना शुरू होने वाली थी, कमरे का दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल गया, जिससे अंधेरा गलियारा दिखाई देने लगा। फिर छोटी नन चुपचाप खिड़की की ओर गई। इस समय दीवार पर लगा क्रॉस उल्टा होने लगा। तभी गलियारे के अंत में एक राक्षस दिखाई दिया। छोटी नन ने हताश होकर भगवान से कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, और फिर वह नीचे कूद गई। उल्टे क्रॉस में भी अचानक आग लग गई और खिड़की में एक क्रूर चेहरा दिखाई दिया। कुछ दिनों बाद मठ में आपूर्ति देने आए एक व्यक्ति ने नन को दरवाजे के सामने लटका हुआ पाया और उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने तुरंत चर्च को मामले की सूचना दी। चर्च की मान्यता है कि नन द्वारा की गई आत्महत्या एक गंभीर अपराध है, इसलिए सभी ने मामले की जांच के लिए विशेष रूप से लोगों को जेम्स के नेतृत्व में रोमानिया भेजा। वे तीनों बर्फ के तहखाने में आए, जहां भोजन रखा जाता था। शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उसने इसे यहाँ रखा था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, जेम्स ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। जाने से पहले लाश लेटी हुई थी, लेकिन अब वह उठ बैठी थी। फादर बर्क, जो कि जानकार थे, ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पाया कि लाश के हाथ में एक प्राचीन चाबी थी। जैसे ही चाबी ली गई, मठ की ओर जाने वाले दरवाजे के पीछे से एक अजीब आवाज़ आई। हालांकि यह अविश्वसनीय था, फिर भी उन्होंने खोजबीन जारी रखने से पहले शव के लिए छोटा सा अंतिम संस्कार किया। जबकि एरिन ईमानदारी से प्रार्थना कर रही थी, तो उन्हें पता चला कि यहाँ हर समाधि के सामने एक घंटी लगी हुई थी। तभी पादरी ने बताया कि यह उन लोगों के लिए छोड़ा गया साधन है जिन्हें गलती से मृत मान लिया गया था। अंतिम संस्कार के बाद तीनों लोग मठ के दरवाजे पर लौट आए, जहाँ छोटी नन ने फांसी लगा ली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने लंबे समय के बाद भी जमीन पर खून जम नहीं पाया था। पूरे मठ में कोई नहीं था। जैसे ही वे चारों ओर देख रहे थे, डीन होने का दावा करने वाली एक काली आकृति चुपचाप उनके पीछे दिखाई दी। लेकिन डीन को पता नहीं चला कि मठ में एक नन ने आत्महत्या कर ली है। इसके बजाय उन्होंने पहले जाने की सलाह दी, क्योंकि देर हो चुकी थी, और कल दोपहर को जांच के लिए वापस आने की सलाह दी। पादरी और एरिन ने एक रात के लिए मठ के बाहर रुकने की योजना बनाई। जेम्स भी रुकना चाहता था, लेकिन पादरी ने कहा कि यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे वह हेल्पलेस हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर जेम्स ने खुद को तैयार किया और रात में अकेले ही घर चला गया। रास्ते में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह उसका पीछा करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वह परछाई उसके सामने से गायब हो गई। तभी उसी समय एक नन रस्सी खींचती हुई उसके सामने से गुजरी और जेम्स जल्दी से उसके पीछे गया, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। जेम्स को अपने पीछे एक ठंडक महसूस हुई, मानो उसने किसी चीज को छू लिया हो। उसने ऊपर देखा और लगभग डर गया। नन उसके ठीक ऊपर लटकी हुई थी। अगले ही पल लाश ने जेम्स पर हमला किया, जिसने उसे दूर धकेल दिया और पास में पड़ा एक क्रॉस उठाकर अपनी जान बचाकर भाग गया। इस बीच दूसरी जगह रेडियो के शोर से सो रहे पादरी की अचानक नींद खुल गई। वह उठ खड़ा हुआ। पादरी ने एरिन को गहरी नींद में सोते हुए पाया। तभी अचानक एक आकृति चमकती हुई दिखाई दी। उसने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन वह आकृति बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। पादरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति तुरंत नीचे चली गई। बिना कुछ सोचे समझे वह उसके पीछे भागा और अंततः कब्रिस्तान में जा पहुंचा। इससे पादरी को बहुत गिल्टी महसूस हुई। लेकिन वह लड़का यहाँ क्यों आया? इससे पहले कि पादरी कुछ समझ पाते, लड़के ने अपनी जहरीली चीज़ बाहर आई, जो तेज़ी से पादरी की ओर बढ़ी। घबराहट में पादरी गलती से कब्र में गिर गया
और तुरंत ताबूत अपने आप बंद हो गया और पादरी पूरी तरह मिट्टी में दब गया। यहाँ तक कि कब्र के पत्थर पर भी उसका नाम खुदा हुआ था। पादरी केवल हताश होकर घंटी बजाकर प्रार्थना कर रहा था कि कोई वहां से गुजरे और उसे बचा ले। उसी समय एरिन अपनी नींद से जाग गई और उसने देखा कि पादरी बिस्तर पर नहीं था, इसलिए वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन अपने पीछे की परछाई पर उसने ध्यान नहीं दिया। एरिन ने सोचा कि पादरी छोटे चैपल में है, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि वह नन से भरा हुआ था। जैसे ही उसके सामने दीवार पर एक बड़ी छाया दिखाई दी, एरिन ने उसे घूरा और धीरे धीरे छाया गायब हो गई। तभी शीशे में उसने स्पष्ट रूप से अपने पीछे भूतिया नन को देखा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो सारी नन फिर गायब हो गईं। तभी भूतिया नन ने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया और अचानक शीशा भी टूट गया और सामने का क्रॉस भी ढह गया। यह देखकर एरिन तुरंत चैपल से भाग गई और जैसे ही वह बाहर पहुंची उसने घंटी की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा संदेह हुआ कि पादरी कब्रिस्तान में फंसा हुआ है। हालांकि जब वह पहुंची तो सभी घंटियां बज रही थीं, जिससे पादरी का स्थान निर्धारित करना असंभव हो गया। सौभाग्य से एरिन में जन्मजात मानसिक एबिलिटी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक खोजती रही। अंततः उसे पादरी वाली कब्र मिल गई। लेकिन अचानक 2 हाथों ने पादरी का गला पकड़ लिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में एरिन ने फावड़े से ताबूत को तोड़ दिया और उसके बाद ही दुष्ट आत्मा गायब हो गई। पादरी को बचाने के बाद दोनों को ताबूत में कई प्राचीन किताबें मिलीं। ध्यान से पढ़ने के बाद पादरी को पता चला कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति वलाक है, जिसे सांपों का अर्ल कहा जाता है। अगली सुबह पादरी और एरिन फिर से मठ में आए और क्योंकि पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए एरिन को अकेले ही जाना पड़ा। फिर अचानक उसे ऊपर की ओर एक छाया दिखी। एरिन ने जल्दी से उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो चर्च में आ गई। उसने एक नन को मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हुए देखा। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे किसी ने रोक दिया। वह वही छोटी नन निकली जिसने पहले फांसी लगा ली थी। उसने एरिन को बताया कि मठ का एक नियम है, उन्हें एक क्षण के लिए भी बिना रुके लगातार प्रार्थना करनी होगी। फिर उसने बताया कि कई 100 साल पहले एक ड्यूक ने इस महल का निर्माण कराया था। ड्यूक को विभिन्न जादू टोने और अनुष्ठानों का अध्ययन करने में आनंद आता था और उसने जो कुछ सीखा था उसका उपयोग नरक से राक्षसों को बुलाने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाने में किया। जैसे ही राक्षस गेट से बाहर आने वाला था, चर्च से लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने गॉड फाउंडिंग क्रीचर्स के लहू से गेट को बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने महल को मठ में बदल दिया। तब से सभी नन राक्षस को वश में करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती हैं, जब तक कि युद्ध यहाँ नहीं फैल गया और कुछ गोले और अचानक भूकंप के कारण सील टूट गई, जिससे शैतान भाग निकला। एरिन ने यह सुना और छोटी नन के साथ साझा किया कि कल रात क्या हुआ था। अप्रत्याशित रूप से यह सुनकर छोटी नन चौंक गई, क्योंकि उसने भी यह राक्षस देखा था। फिर छोटी नन ने बताया कि उसने भी राक्षस को देखा था। वह रात को गलियारों में घूमता है और उसे हम सब ने देखा है। वह काफ़ी हद तक हमारे जैसा दिखता है, लेकिन वह हम में से नहीं है, वह शैतान है। एरिन इस बारे में पादरी को बताना चाहती थी, लेकिन बहुत देर होने के कारण मठ के दरवाजे बंद हो चुके थे। एरिन को रात वहीं रुकना पड़ा। तभी पादरी ने देखा कि एरिन काफ़ी देर से बाहर नहीं आई, इसलिए उसने मठ में प्रवेश करने के लिए अन्य रास्ते खोजने लगा। अप्रत्याशित रूप से अचानक पास से मठाधीश की वृद्ध आवाज आई। मठाधीश ने पादरी से कहा कि वह अपना प्रयास व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि एरिन पहले ही अपने अंदर खो चुकी है। यह कहने के बाद मठाधीश का सिर एक ओर झुक गया और पादरी के हाथ वाली मोमबत्ती भी बुझ गई। जैसे ही उसने मठाधीश के सिर से काला घूंघट उठाया, उसने अचानक पादरी को पकड़ लिया। पादरी ने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और तब पाया कि मठाधीश पहले ही हड्डियों के ढेर में बदल चुका था। गायब होने से पहले एरिन ने जो कहा था उसे याद करके पादरी को यकीन हो गया कि वह खतरे में होगी। सचमुच आधी रात को एरिन एक डरावने सपने से चौंक कर जाग गई। जागने के बाद उसने कमरे के कोने में एक नन को देखा। उसके हाथ में मोतियों की एक माला थी। एरिन आगे आई, तभी नन के हाथों की माला के मोती फर्श पर बिखर गए। एरिन ने एक मोती उठाया, फिर अचानक नन भी हवा में गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से एरिन के पीछे दिखाई दी। फिर एरिन को छोटी नन की फांसी लगाने वाला दृश्य दिखाई दिया। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया
और अंधेरे में एक धीमी सी आवाज़ उसे पुकारती रही। एरिन कोहरे से भरे गलियारे में उस आवाज़ का पीछा करती हुई अंदर चली गई। तुरंत बाद दालान के अंत में स्थित लकड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुल गया और भूतिया नन ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। भूतिया नन ने सभी को अपने नियंत्रित में किया। सभी चीज़ें मुड़ने और घूमने लगी। पलट जाने के बाद एरिन भारी होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वह उठने वाली थी, उसे दरवाजे के अंदर से 2 हाथों ने पकड़ लिया और उसके हाथ में एक चाबी दिखाई देती है। सौभाग्यवश उसके हाथ की चाबी ने उसे निर्णायक क्षण में बचा लिया। एरिन हताश होकर बाहर निकलने की ओर भागी, लेकिन अंधेरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तभी छोटी नन समय पर प्रकट हुई और उसे एक तरफ खींच लिया। छोटी नन ने एरिन को बताया, शैतान ताकतवर होता जा रहा है, उन्हें आज रात भर प्रार्थना करनी चाहिए। छोटी नन के मार्गदर्शन से एरिन चर्च में भाग गई। इस समय एक भिक्षुणी प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसके बगल में एक लाश पड़ी हुई थी। एरिन ने उसका सफ़ेद कपड़ा उठाया और देखा। तभी उसे पता चला कि यह छोटी नन ही थी जिसने अभी अभी उसकी मदद की थी। इससे पहले कि एरिन कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, ननों का एक समूह अंदर आ गया। बिना कुछ कहे वे मूर्ति के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। एरिन को भी इसमें शामिल होने पड़ा और उसके बगल में बैठी नन ने उसे चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसने रुकना नहीं है। हालांकि एरिन भ्रमित दिख रही थी, लेकिन इसे केवल आज्ञाकारी ढंग से ही करना होगा। अधिक लंबे समय बाद एक रहस्यमय शक्ति ने आसपास की सभी ननों को खदेड़ दिया। एरिन ने चेतावनी को ध्यान में रखा और अपना सिर झुकाकर प्रार्थना करना जारी रखा। लेकिन इस वक्त शैतान ने उसके कपड़े खोल दिए और उसकी पीठ पर एक दुष्ट चिन्ह बना दिया। इसके कुछ समय बाद दरवाजे के बाहर से पादरी और जेम्स की आवाज़ आई। एरिन ने फादर को बताया, शैतान को भगाने के लिए वह और नन प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि पादरी ने उससे संदेह के साथ पूछा, अभी वह किसके साथ थे? एरिन ने पलट कर देखा तो सभी नन गायब हो गई थीं। वहां सिर्फ शव जमीन पर पड़ा हुआ था और शव को लंबे समय तक अपक्षयित किया गया था। एरिन उसके लिए प्रार्थना करना चाहती थी, लेकिन तभी लाश अचानक उठ बैठी। उसने क्रॉस उठाया और पादरी पर वार कर दिया। पादरी ने यह देख एरिन से कहा कि वह जल्दी से बैग में से क्रॉस निकाले। दुष्ट आत्मा को वश में करने के लिए उसके सिर पर क्रॉस रखा गया, लेकिन यह बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि क्रॉस को भी जला दिया गया, वह इसे दबा नहीं सकी। तभी जेम्स ने लाश को गोली मार दी। इससे यह पूरी तरह हल हो गया। जाहिर तौर पर मठ में कोई भी जीवित नहीं है। संभव है कि शैतान को भी रिहा कर दिया गया हो, लेकिन एरिन ने तुरंत इस जवाब को खारिज कर दिया। इससे पता चलता है कि शैतान दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। भूतिया नन सबसे पहले मानव आत्मा पर कब्जा करना चाहती थी, और वह छोटी नन जिसने फांसी लगा ली, इससे यह पता चलता है कि वह आत्महत्या नहीं बल्कि राक्षस को रोकने के लिए एक दिखावा था। पादरी ने नरक को पुनः सील करने का निर्णय लिया, इसलिए वे तीनों पादरी के मार्ग पर लौट आए और वर्जिन मैरी के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए उन्हें ईश्वर का रक्त वाला एक अवशेष मिला। लेकिन जब उन्होंने लकड़ी के उस दरवाजे को खोला जहां परमेश्वर विश्राम करता है, तो उन्हें अंदर कई और कमरे मिले। कौन सा दरवाज़ा सचमुच नरक का द्वार है, यह एक रहस्य बना हुआ था। असहाय होकर तीनों के पास खोज करने के लिए अलग हो जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में एरिन ने किसी के उसे पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। एरिन की आंखों के सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दिया। एरिन कमरे में दाखिल हुई और अचानक आसपास की मोमबत्तियां एक एक करके जल उठीं। जब तक उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ। इसके बाद वह एक वेदी के सेंटर में खड़ा थी। एरिन जल्द से जल्द भागना चाहती थी, पर वहां एक नकाब पोश का बड़ा समूह नन के रास्ते को रोक लिया। जब जेम्स ने कॉल सुनी और वहां गया, तो एरिन वेदी के सेंटर में एक अजीब मुद्रा में तैर रही थी। जेम्स ने उसका मास्क उतारा और देखा कि यह एरिन है, लेकिन अगले ही पल भूतिया नन ने एरिन पर कब्जा कर लिया था। भूतिया नन ने जेम्स को बुरी तरह से फेंक दिया और उसे दीवार पर लटका दिया। घबराहट में जेम्स ने एरिन के गले में पहनी पवित्र वस्तु को लिया और उसने चुपके से भगवान का कुछ खून निकाल लिया, और भूतिया नन को कुछ पता नहीं चला। फिर जेम्स ने खून उसके चेहरे पर लगा दिया। भूतिया नन को एरिन का शरीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भूतिया नन ने जेम्स को गर्दन से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। जब एरिन पानी में छटपटा रही थी और संघर्ष कर रही थी,
तो पादरी भी दौड़कर उसके पास पहुंचा। लेकिन भूतिया नन ने पादरी के पीछे एक सांप छोड़ दिया। सांप उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट गया। पादरी इसे खींच रहा था, तभी जहरीले सांप ने उसकी आंख में डस लिया। एरिन ने कुंड में गिरी हुई पवित्र वस्तु तक पहुंचने की कोशिश किए जा रही थी। अप्रत्याशित रूप से भूतिया नन उसके सामने धीरे धीरे ऊपर आ गई। फिर भूतिया नन ने एरिन को पानी में खींच लिया। वो उसे पानी में डुबाना चाहती थी। सौभाग्य से एरिन को पवित्र वस्तु मिल गई। उसके पास एक आइडिया था। एरिन ने नीचे से पवित्र वस्तु उठाई। तभी भूतिया नन ने तुरंत पवित्र वस्तु छीन ली, लेकिन यह सिर्फ एक खाली खोल था। भूतिया नन एरिन को करीब लाकर उसकी आत्मा को चूसो चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह एरिन के करीब आई, एरिन ने अपने मुंह से पवित्र रक्त उसके ऊपर थूक दिया। ईश्वर के रक्त से पूरा तालाब भर गया और वह भूतिया नन, जिसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, वह केवल दर्दनाक चीखती रही। इस समय पानी के नीचे अचानक कुछ होने लगा। उसने भूतिया नन और पवित्र रक्त दोनों को चूस लिया और बाद में पता चला कि नरक का द्वार पानी के नीचे छिपा हुआ था। हालांकि शैतान को फिर से सील कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि कहानी खत्म हो, नेक्स्ट सीन में कैमरा जेम्स की गर्दन पर फोकस होता है। वहां स्पष्ट रूप से रिवर्स क्रॉस दिखाई देता है। ये हो सकता है कि यह सब कुछ अभी एक शुरू हो। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा नाम रिचा है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक करके जाना।